गहरी रात थी। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था जहां कोई जाने से डरता था। लोग कहते वहां रात को भूतों की आवाज आती है। लेकिन उस मंदिर में रोज एक दिया जलता था। उस गांव में रहता था श्याम, एक गरीब लेकिन सच्चा भक्त। लोग यूज माना करते उस मंदिर में मत जा, वहां भूत रहते हैं। श्याम बस इतना कहता, जहां भगवान का नाम है वहां भूत कुछ नहीं कर सकता। एक रात श्याम मंदिर गया। जैसे ही उसने दिया जलाया, तेज हवा चलने लगी। अचानक एक भयानक आत्मा सामने आई। उसकी आंखें लाल थी, आवाज भयानक थी। आत्मा बोली, यहाँ से चले जा, वरना जान से मार दूंगा। श्याम डरा नहीं। उसने आंखें बंद की और जोर से बोला, हे माँ, अगर आप मेरे साथ हो तो कोई मुझे छू भी नहीं सकता। मंदिर में घंटी बजने लगी। तेज रोशनी फैली। भूतिया आत्मा चीखने लगी और बोली, इस भक्त को छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। रोशनी के बीच माँ का दिव्या स्वरूप प्रकट हुआ। माँ बोली, ये आत्मा पापों के कारण यहाँ बांधी थी। सच्ची भक्ति ने इसे मुक्ति दे दी। आत्मा रोती हुई रोशनी में समा गई। सुबह गांव वालों ने देखा, मंदिर पहले से ज्यादा पवित्र लग रहा था। श्याम शांति से दिया जला रहा था। गांव वालों ने समझा, भक्ति के सामने हर भूतिया शक्ति हार जाती है। एक सुनसान गांव था जहां शाम होते ही कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। लोग कहते रात में एक आत्मा भटकती है जो भगवान का नाम सुनते ही चीखने लगती है। गांव के बीच एक पुराना मंदिर था जहां अब कोई दिया भी नहीं जलता था। एक दिन रामदास नाम का एक साधु यूएस गांव में आया। उसने मंदिर देखा और बोला, जहां भगवान का नाम होता है वहां भूत टिक नहीं सकता। गांव वाले डरे हुए पर रामदास ने मंदिर में ही रात बिताने का फैसला किया। रात के 12 बजे अचानक हवा तेज चलने लगी। मंदिर के घंटी अपने आप बजने लगे। अंधेरे से एक भयानक आत्मा निकली और गरज कर बोली, यहाँ से चला जा, वरना जान ले लूंगा। रामदास ने आंखें बंद कर ली और भक्ति में बोलने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी। मंदिर में अचानक रोशनी फैल गई। भगवान का दिव्य प्रकाश दिखा और आवाज आई, ये आत्मा श्रापित है, दुश्मन नहीं। इससे भक्ति चाहिए, भय नहीं। आत्मा रो पड़ी और बोली, मुझे मुक्ति चाहिए। रामदास ने पूरी रात भजन किया। सुबह होते ही आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। गांव वालों ने देखा, मंदिर फिर से शांत और पवित्र हो गया। रामदास ने कहा, भूत भी भक्ति से मुक्ति पाता है, भगवान सबके हैं। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था जहां रात होते ही अजीब आवाजें आती थी। Ela só quer papo traficante, ela não quer papo qualquer Vai, joga o bumbum, vai, joga o bumbum, vai, joga o bumbum, vai, joga o bumbum, बहुत पुराने समय की बात है। एक पहाड़ी गांव था जहां आनंद नाम का एक युवा रहता था। आनंद बहुत गरीब था, लेकिन मां दुर्गा का गहरा भक्त था। रोज सुबह छोटे से मंदिर में दिया जलाकर बोलता, जय मां दुर्गे, मेरी रक्षा करना। एक रात गांव के पास जंगल से अजीब आवाजें आने लगी। लोग कहने लगे, कोई राक्षसी शक्ति गांव में घूम रही है। बच्चे डरने लगे। लोग घर से बाहर निकलना बंद कर दिए। गांव वाले बोले, ए फ्लैट टू सिर्फ मां दुर्गा ही हमें बचा सकती हैं। आनंद ने निर्णय लिया कि वो रात भर मां दुर्गा की पूजा करेगा। वो मंदिर में बैठ गया, आंखें बंद करके बोला, मां, अगर आप सच में हो तो अपने भक्त की लाज रखना।
रात गहरी होती गई, हवा तेज चलने लगी, दिए की लौ भी हिलने लगी। अचानक मंदिर में तेज प्रकाश हुआ। शेर की गर्जना सुनाई दी। माँ दुर्गा अपने दिव्या रूप में प्रकट हुई, हाथ में त्रिशूल। बहुत पुराने समय की बात है। एक पहाड़ी गांव में केशव नाम का एक युवा रहता था। गरीब था पर माता दुर्गा का सच्चा भक्त था। हर रात वो दिया जलाकर कहता, माँ मेरे पास कुछ नहीं, बस आपका विश्वास है। एक रात गांव के पास के जंगल से अजीब आवाजें आने लगी। लोगों के घर के बाहर निशान मिलने लगे। गांव वाले डर गए। कोई बोला ये आसुरी शक्ति है, कोई बोला गांव छोड़ दो। सब डर गए पर केशव माता के मंदिर गया। उसने जमीन पर बैठकर कहा, माँ दुर्गा अगर आप सच में रक्षक हो तो आज अपने भक्त को शक्ति दो। उस रात वो मंदिर में ही बैठकर जागता रहा। अचानक तेज हवा चली। मंदिर का दिया अपने आप जलने लगा। एक दिव्या रोशनी में माता दुर्गा प्रकट हुई, हाथ में त्रिशूल और आंखों में करुणा। माँ बोली, डर मत केशव, जब तक भक्त का विश्वास जिंदा है कोई असुर जीत नहीं सकता। सुबह होने पर जंगल बिल्कुल शांत था। गांव सुरक्षित था। लोग समझ गए कि माँ दुर्गा ने रक्षा की। केशव ने सिर झुकाकर कहा, माँ शक्ति तलवार में नहीं विश्वास में होती है। संदेश, जो माता दुर्गा पर विश्वास करता है उसके जीवन से अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत गरीब था लेकिन भोले बाबा का सच्चा भक्त। हर सुबह वो एक पुराना सा शिवलिंग साफ करता और कहता, भोले बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। गांव के लोग यूं पाहेस्ट थे। कोई कहता शिव भक्ति से घर नहीं चलता, कोई कहता पत्थर पूजने से क्या मिलता है। रमेश बस मुस्कुरा कर बोलता, भोले बाबा सब देख रहे हैं। एक दिन गांव में भयानक बीमारी फैल गई। लोग डर गए, घर से निकलना बंद हो गया। रमेश रात भर शिवलिंग के पास बैठकर बिल्व पत्र चढ़ाता रहा और मंत्र जपता रहा, ओम नमः शिवाय। उस रात मंदिर में अचानक तेज हवा चली। दीपक अपने आप जलने लगे। एक दिव्या रोशनी के बीच भोले बाबा प्रकट हुए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, रमेश तेरी श्रद्धा ने मुझे बुला लिया। अगली सुबह गांव के सब लोग ठीक होने लगे। बीमारी खत्म हो गई। गांव वाले रमेश के पैर पकड़ने लगे। रमेश बोला, मैं कुछ नहीं हूँ, ये सब भोले बाबा की कृपा है। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां केशव नाम का एक युवा रहता था। रोज सुबह उठकर वो एक ही नाम लेता, जय बजरंग बाली। उसके लिए हनुमान जी सिर्फ भगवान नहीं बाल और विश्वास का रूप थे। एक रात गांव में भयानक तूफान आया। पेड़ गिरने लगे, घर टूटने लगे, लोग डर गए। केशव मंदिर के बाहर खड़ा होकर बोला, हे हनुमान जी अगर आप साथ हो तो कोई भय नहीं। तूफान और तेज हो गया। लोग बोले, भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं होता। पर केशव ने आंखें बंद की और जोर से बोला, जब तक सांस है बजरंग बाली का नाम है। अचानक आसमान गरजा। मंदिर के ऊपर एक तेज प्रकाश चमका। हनुमान जी का दिव्या रूप प्रकट हुआ। उनकी गदा जमीन पर टिकते ही तूफान शांत हो गया। हनुमान जी बोले, जहाँ भय होता है वहाँ मेरा भक्त खड़ा होता है। सुबह होते ही गांव में शांति थी। लोग केशव के चरणों में गिर पड़े। केशव ने कहा, मैं कुछ नहीं, सब बजरंग बाली की कृपा है। बहुत पुराने समय की बात है। विंध्य पर्वत के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रहता था एक युवा जिसका नाम था केशव। केशव बहुत गरीब था लेकिन उसका विश्वास अटल था। वो रोज सुबह हनुमान जी का नाम लेकर ही दिन शुरू करता। केशव जंगल से लकड़ी काटकर अपना जीवन चलता था। काम मुश्किल था, शरीर थक जाता था, लेकिन हर सांस के साथ वो बोलता, जय बजरंग बाली। गांव के लोग कहते, इतनी भक्ति से क्या मिलेगा। केशव शांत स्वर में कहता, जो बजरंग बाली देते हैं वही काफी है। एक रात जंगल में अजीब सी आवाजें आने लगी। लोग कहने लगे, यहाँ कोई बुरा साया आ गया है। कई लोग डर के मारे घर से बाहर निकलना बैन कर दिए। उसी रात केशव के घर के बाहर भी वही आवाज आई। दिल जोर से धड़क रहा था लेकिन केशव डरा नहीं। केशव ने दीप जलाया, आंखें बंद की और जोर से बोला, हे महावीर हनुमान, अगर आप मेरे साथ हो तो कोई शक्ति मुझे छू नहीं सकती। अचानक तेज हवा चली और एक दिव्या लाल प्रकाश चमका। केशव ने महसूस किया जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। उसी पाल जंगल की सारी आवाजें बंद हो गई। बुरा साया गायब हो गया। अगली सुबह गांव के लोग हैरान थे। जंगल फिर से शांत था।
गांव वाले केशव के पास आए और बोले, तुम्हारे बजरंग बाली ने हम सब की रक्षा की। केशव ने हाथ जोड़कर कहा, मैं कुछ नहीं हूँ, सब महावीर हनुमान की कृपा है। एक छोटे से शहर के किनारे लक्ष्मण नाम का एक नौजवान रहता था। दिन भर मेहनत करता था, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती थी। हर मुश्किल में वो एक ही नाम लेता था, जय बजरंग बाली। एक दिन लक्ष्मण का काम चला गया। लोग कहने लगे, भक्ति से पेट नहीं भरता। लक्ष्मण का मन थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन उसने हनुमान जी का नाम छोड़ना नहीं छोड़ा। एक रात लक्ष्मण मंदिर में बैठकर बोला, हे महावीर, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सुधार देना, पर मुझे अकेला मत छोड़ना। मंदिर में शांति छा गई। दिया तेज जलने लगा। लक्ष्मण ने महसूस किया जैसे कोई हाथ उसके कंधे पर रखा हो। दिल में आवाज आई, जो राम का होता है, यूज में कभी अकेला नहीं छोड़ता। कुछ दिन बाद लक्ष्मण को नया काम मिल गया। उसका जीवन सुधारने लगा। वो समझ गया कि ये चमत्कार नहीं, बल्कि हनुमान जी की कृपा थी। एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक युवा रहता था। राघव गरीब था, लेकिन हनुमान जी पर उसका विश्वास बहुत गहरा था। रोज सुबह वो हनुमान मंदिर जाकर लाल फूल चढ़ाता और कहता, जय बजरंग बाली। एक साल गांव में भयानक बीमारी फैल गई। लोग डर गए, कई लोग शहर भाग गए। राघव मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। उसने कहा, हे महावीर, अपने भक्त की रक्षा करो। रात गहरी होती गई। मंदिर का दिया भी हिलने लगा। तभी बाहर से डरावनी आवाज आई। राघव का मन कांप गया, पर उसने जोर से बोला, जय श्री राम। अचानक मंदिर में लाल रोशनी छा गई। एक दिव्या शक्ति का एहसास हुआ। हनुमान जी का रूप प्रकट हुआ। उन्होंने कहा, जहाँ राम का नाम है, वहाँ मैं खुद होता हूँ। अगली सुबह बीमारी खत्म हो गई। गांव फिर से खुशहाल हो गया। लोग राघव के पास आए। राघव ने सिर झुकाकर कहा, ये सब बजरंग बाली की कृपा है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में राजू नाम का एक युवा रहता था। राजू गरीब था, लेकिन हनुमान जी का पक्का भक्त था। रोज सुबह बोलता, जय बजरंग बाली। राजू को काम नहीं मिल रहा था। लोग उससे कहते, भक्ति से पेट नहीं भरता। राजू शांत रहकर कहता, हनुमान जी जो करेंगे वही अच्छा होगा। एक रात राजू जंगल के रास्ते से जा रहा था। अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ हिलने लगे। डरावनी आवाजें आने लगी। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आंखें बंद की और जोर से बोला, जय श्री राम, जय बजरंग बाली। अचानक लाल रोशनी छा गई। डर खत्म हो गया। एक शक्तिशाली आवाज आई, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। सारी डरावनी आवाजें बंद हो गई। सुबह राजू सुरक्षित गांव पहुंच गया। उससे नया काम मिल गया। राजू मंदिर में सर झुकाकर बोला, सब बजरंग बाली की कृपा है। उस गांव में सुरेश नाम एक ईमानदार आदमी रहता। उसके पास नहीं था मार लक्ष्मी पर पूरा विश्व सुबह मूर्ति के सामने दिया जलाता, माँ ईमानदारी और शांति देना। एक दिन सुरेश को सड़क पर सिक्के से 12 थैला ला, ये भगवान का दिया, रख लो, बिना मेहनत का दम पाप होता है। सुरेश ने थैला गांव के प्रधान को दे दिया। 2 दिन देर बाद एक खोपड़ी आया, जिसका थैला खो गया। उसने सुरेश को आशीष को सपने में माँ लक्ष्य पर करुणा। माँ बोली, जो ईमानदारी से जीता है वही मेरा सच्चा भक्त है। कुछ दिन बाप ने व्यापार में साझेदार बदलने लगा। गार में शांति, मन में सोवन में समृद्धि। एक छोटे से शहर में आनंद नाम का एक आदमी रहता था। उसकी दुकान छोटी थी, पर मन बड़ा था। रोज सुबह वो माँ लक्ष्मी के सामने दिया जलता और कहता, माँ, लोभ से बचाना। एक दिन आनंद की दुकान पर गलती से ज्यादा पैसे आ गए। किसी ने देखा नहीं। मन में आवाज आई, रख लो, कौन जाने। आनंद छुप रहा, सोच में पैट गया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा व्यक्ति वापस आया।
वो बोला, बेटा, मुझसे गलती हो गई। आनंद ने बिना सोचे पैसे लौटा दिए। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसी रात आनंद को सपना आया। कमल पर विराजमान मां लक्ष्मी दिखी। उन्होंने कहा, धन को छोड़ देना आसान है, पर लोभ को छोड़ना मुश्किल। कुछ हाई दिनों में आनंद की दुकान चल पड़ी। नए ग्राहक आए। घर में शांति और सुख आ गया। आनंद समझ गया, ये सिर्फ धन नहीं, मां लक्ष्मी की कृपा थी। एक गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन दिल बहुत साफ था। रोज सुबह वो मां लक्ष्मी का नाम लेता और घर साफ करता। एक दिन एक भूखा ब्राह्मण मोहन के दरवाजे पर आया। मोहन के पास सिर्फ 2 रोटी थी। उसने बिना सोचे एक रोटी ब्राह्मण को दे दी। पड़ोसी बोले, खुद भूखा रहकर दान क्यों करते हो? मोहन शांत होकर बोला, मां लक्ष्मी मन देखती है, पैसा नहीं। उसी रात मोहन ने सपना देखा। मां लक्ष्मी कमल पर विराजमान थी। उन्होंने कहा, जहां दया होती है, वहीं मैं रहती हूं। कुछ दिन बाद मोहन को अच्छा काम मिल गया। घर में शांति और सुख आ गया। मोहन समझ गया, ये धन नहीं, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद था। एक छोटा गाँव था। इश्कम था। रोज सुबह वो लक्ष्मी का नर में अनाज की काम पड़ोस ने हिम्मत देना। एक शाम में भूखी महिला धर्मिश ने अपना चाहुआ खनस माही दिया। उसी रात घर में हमाल पर बैठी की। उन्होंने कहा, जो बांधता है उसका घर भी खाली नहीं। अगली सुबह घर में सुख और शांति आ गए। मां लक्ष्मी की कृपा से। गहरी रात थी। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था, जहां कोई जाने से डरता था। लोग कहते वहां रात को भूतों की आवाज आती है। लेकिन उस मंदिर में रोज एक दिया जलता था। उस गांव में रहता था श्याम, एक गरीब लेकिन सच्चा भक्त। लोग यूज माना करते उस मंदिर में मत जा, वहां भूत रहते हैं। श्याम बस इतना कहता, जहां भगवान का नाम है वहां भूत कुछ नहीं कर सकता। एक रात श्याम मंदिर गया। जैसे ही उसने दिया जलाया, तेज हवा चलने लगी। अचानक एक भयानक आत्मा सामने आई। उसकी आंखें लाल थी, आवाज भयानक थी। आत्मा बोली, यहाँ से चले जा, वरना जान से मार दूंगा। श्याम डरा नहीं। उसने आंखें बैंड की और जोर से बोला, हे माँ, अगर आप मेरे साथ हो तो कोई मुझे छू भी नहीं सकता। मंदिर में घंटी बजने लगी। तेज रोशनी फैली। भूतिया आत्मा चीखने लगी और बोली, इस भक्त को छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। रोशनी के बीच माँ का दिव्या स्वरूप प्रकट हुआ। माँ बोली, ये आत्मा पापों के कारण यहाँ बांधी थी। सच्ची भक्ति ने इसे मुक्ति दे दी। आत्मा रोटी हुई रोशनी में समा गई। सुबह गांव वालों ने देखा, मंदिर पहले से ज्यादा पवित्र लग रहा था।
श्याम शांति से दिया जला रहा था। गांव वालों ने समझा, भक्ति के सामने हर भूतिया शक्ति हार जाती है। एक सुनसान गांव था जहां शाम होते ही कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। लोग कहते थे रात में एक आत्मा भटकती है जो भगवान का नाम सुनते ही चीखने लगती है। गांव के बीच एक पुराना मंदिर था जहां अब कोई दिया भी नहीं जलता था। एक दिन रामदास नाम का एक साधु यूएस गांव में आया। उसने मंदिर देखा और बोला, जहां भगवान का नाम होता है वहां भूत टिक नहीं सकता। गांव वाले डरे हुए थे, पर रामदास ने मंदिर में ही रात बिताने का फैसला किया। रात के 12 बजे अचानक हवा तेज चलने लगी। मंदिर के घंटी अपने आप बजने लगे। अंधेरे से एक भयानक आत्मा निकली और गरज कर बोली, यहाँ से चला जा वरना जान ले लूंगा। रामदास ने आंखें बैंड कर ली और भक्ति में बोलने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी। मंदिर में अचानक रोशनी फैल गई। भगवान का दिव्य प्रकाश दिखा और आवाज आई, ये आत्मा श्रापित है, दुश्मन नहीं। इससे भक्ति चाहिए, भय नहीं। आत्मा रो पड़ी और बोली, मुझे मुक्ति चाहिए। रामदास ने पूरी रात भजन किया। सुबह होते ही आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। गांव वालों ने देखा, मंदिर फिर से शांत और पवित्र हो गया। रामदास ने कहा, भूत भी भक्ति से मुक्ति पाता है, भगवान सबके हैं। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था जहां रात होते ही अजीब आवाजें आती थी। Ela só quer tapar traficante, ela não quer tapar qualquer Vai, joga o bumbum, vai, joga o bumbum, vai, joga o bumbum, vai, joga o bumbum, बहुत पुराने समय की बात है। एक पहाड़ी गांव था जहां आनंद नाम का एक युवा रहता था। आनंद बहुत गरीब था, लेकिन मां दुर्गा का गहरा भक्त था। रोज सुबह छोटे से मंदिर में दिया जलाकर बोलता, जय मां दुर्गे, मेरी रक्षा करना। एक रात गांव के पास जंगल से अजीब आवाजें आने लगी। लोग कहने लगे कोई राक्षसी शक्ति गांव में घूम रही है। बच्चे डरने लगे। लोग घर से बाहर निकलना बैन कर दिए। गांव वाले बोले, ए फ्लैट टू सिर्फ मां दुर्गा ही हमें बचा सकती हैं। आनंद ने निर्णय लिया कि वो रात भर मां दुर्गा की पूजा करेगा। वो मंदिर में बैठ गया, आंखें बैंड करके बोला, मां, अगर आप सच में हो तो अपने भक्त की लाज रखना। रात गहरी होती गई, हवा तेज चलने लगी, दिए की लौ भी हिलने लगी। अचानक मंदिर में तेज प्रकाश हुआ। शेर की गर्जना सुनाई दी। मां दुर्गा अपने दिव्या रूप में प्रकट हुई, हाथ में त्रिशूल। बहुत पुराने समय की बात है। एक पहाड़ी गांव में केशव नाम का एक युवा रहता था। गरीब था, पर माता दुर्गा का सच्चा भक्त था। हर रात वो दिया जलाकर कहता, माँ, मेरे पास कुछ नहीं, बस आपका विश्वास है। एक रात गांव के पास के जंगल से अजीब आवाजें आने लगी। लोगों के घर के बाहर निशान मिलने लगे। गांव वाले डर गए। कोई बोला, ये आसुरी शक्ति है। कोई बोला, गांव छोड़ दो। सब डर गए, पर केशव माता के मंदिर गया। उसने जमीन पर बैठकर कहा, माँ दुर्गा, अगर आप सच में रक्षक हो तो आज अपने भक्त को शक्ति दो। अस रात वो मंदिर में ही बैठकर जागता रहा। अचानक तेज हवा चली। मंदिर का दिया अपने आप जलने लगा। एक दिव्या रोशनी में माता दुर्गा प्रकट हुई, हाथ में त्रिशूल और आंखों में करुणा। माँ बोली, डर मत केशव, जब तक भक्त का विश्वास जिंदा है कोई असुर जीत नहीं सकता। सुबह होने पर जंगल बिल्कुल शांत था। गांव सुरक्षित था।
लोग समझ गए कि माँ दुर्गा ने रक्षा की। केशव ने सिर झुकाकर कहा, माँ, शक्ति तलवार में नहीं, विश्वास में होती है। संदेश, जो माता दुर्गा पर विश्वास करता है, उसके जीवन से अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन भोले बाबा का सच्चा भक्त। हर सुबह वो एक पुराना सा शिवलिंग साफ करता और कहता, भोले बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। गांव के लोग यूं पाहेस्ट थे। कोई कहता, शिव भक्ति से घर नहीं चलता। कोई कहता, पत्थर पूजने से क्या मिलता है। रमेश बस मुस्कुरा कर बोलता, भोले बाबा सब देख रहे हैं। एक दिन गांव में भयानक बीमारी फैल गई। लोग डर गए, घर से निकलना बंद हो गया। रमेश रात भर शिवलिंग के पास बैठकर बिल्व पत्र चढ़ाता रहा और मंत्र जपता रहा। ओम नमः शिवाय। उस रात मंदिर में अचानक तेज हवा चली। दीपक अपने आप जलने लगे। एक दिव्या रोशनी के बीच भोले बाबा प्रकट हुए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, रमेश, तेरी श्रद्धा ने मुझे बुला लिया। अगली सुबह गांव के सब लोग ठीक होने लगे। बीमारी खत्म हो गई। गांव वाले रमेश के पैर पकड़ने लगे। रमेश बोला, मैं कुछ नहीं हूँ, ये सब भोले बाबा की कृपा है। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां केशव नाम का एक युवा रहता था। रोज सुबह उठकर वो एक ही नाम लेता, जय बजरंग बाली। उसके लिए हनुमान जी सिर्फ भगवान नहीं, बाल और विश्वास का रूप थे। एक रात गांव में भयानक तूफान आया। पेड़ गिरने लगे, घर टूटने लगे, लोग डर गए। केशव मंदिर के बाहर खड़ा होकर बोला, हे हनुमान जी, अगर आप साथ हो तो कोई भय नहीं। तूफान और तेज हो गया। लोग बोले, भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं होता। पर केशव ने आंखें बांध की और जोर से बोला, जब तक सांस है, बजरंग बाली का नाम है। अचानक आसमान गरजा। मंदिर के ऊपर एक तेज प्रकाश चमका। हनुमान जी का दिव्या रूप प्रकट हुआ। उनकी गदा जमीन पर टिकते ही तूफान शांत हो गया। हनुमान जी बोले, जहाँ भय होता है, वहाँ मेरा भक्त खड़ा होता है। सुबह होते ही गांव में शांति थी। लोग केशव के चरणों में गिर पड़े। केशव ने कहा, मैं कुछ नहीं, सब बजरंग बाली की कृपा है। बहुत पुराने समय की बात है। विंध्य पर्वत के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रहता था एक युवा जिसका नाम था केशव। केशव बहुत गरीब था, लेकिन उसका विश्वास अटल था। वो रोज सुबह हनुमान जी का नाम लेकर ही दिन शुरू करता। केशव जंगल से लकड़ी काटकर अपना जीवन चलता था। काम मुश्किल था, शरीर थक जाता था, लेकिन हर सांस के साथ वो बोलता, जय बजरंग बाली। गांव के लोग कहते, इतनी भक्ति से क्या मिलेगा। केशव शांत स्वर में कहता, जो बजरंग बाली देते हैं वही काफी है। एक रात जंगल में अजीब सी आवाजें आने लगी। लोग कहने लगे, यहाँ कोई बुरा साया आ गया है। कई लोग डर के मारे घर से बाहर निकलना बैन कर दिए। उसी रात केशव के घर के बाहर भी वही आवाज आई। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन केशव डरा नहीं। केशव ने दीप जलाया, आंखें बंद की और जोर से बोला, हे महावीर हनुमान, अगर आप मेरे साथ हो तो कोई शक्ति मुझे छू नहीं सकती। अचानक तेज हवा चली और एक दिव्या लाल प्रकाश चमका। केशव ने महसूस किया जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। उसी पाल जंगल की सारी आवाजें बंद हो गई। बुरा साया गायब हो गया। अगली सुबह गांव के लोग हैरान थे। जंगल फिर से शांत था। गांव वाले केशव के पास आए और बोले, तुम्हारे बजरंग बाली ने हम सब की रक्षा की। केशव ने हाथ जोड़कर कहा, मैं कुछ नहीं हूँ, सब महावीर हनुमान की कृपा है। एक छोटे से शहर के किनारे लक्ष्मण नाम का एक नौजवान रहता था। दिन भर मेहनत करता था, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती थी। हर मुश्किल में वो एक ही नाम लेता था, जय बजरंग बाली। एक दिन लक्ष्मण का काम चला गया। लोग कहने लगे, भक्ति से पेट नहीं भरता। लक्ष्मण का मन थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन उसने हनुमान जी का नाम छोड़ना नहीं छोड़ा। एक रात लक्ष्मण मंदिर में बैठकर बोला, हे महावीर, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सुधार देना, पर मुझे अकेला मत छोड़ना। मंदिर में शांति छा गई। दिया तेज जलने लगा। लक्ष्मण ने महसूस किया जैसे कोई हाथ उसके कंधे पर रखा हो। दिल में आवाज आई, जो राम का होता है, यूज में कभी अकेला नहीं छोड़ता। कुछ दिन बाद लक्ष्मण को नया काम मिल गया। उसका जीवन सुधारने लगा। वो समझ गया कि ये चमत्कार नहीं, बल्कि हनुमान जी की कृपा थी।
एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक युवा रहता था। राघव गरीब था, लेकिन हनुमान जी पर उसका विश्वास बहुत गहरा था। रोज सुबह वो हनुमान मंदिर जाकर लाल फूल चढ़ाता और कहता, जय बजरंग बाली। एक साल गांव में भयानक बीमारी फैल गई। लोग डर गए, कई लोग शहर भाग गए। राघव मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। उसने कहा, हे महावीर, अपने भक्त की रक्षा करो। रात गहरी होती गई, मंदिर का दिया भी हिलने लगा। तभी बाहर से डरावनी आवाज आई। राघव का मन कांप गया, पर उसने जोर से बोला, जय श्री राम। अचानक मंदिर में लाल रोशनी छा गई। एक दिव्या शक्ति का एहसास हुआ। हनुमान जी का रूप प्रकट हुआ। उन्होंने कहा, जहाँ राम का नाम है वहाँ मैं खुद होता हूँ। अगली सुबह बीमारी खत्म हो गई। गांव फिर से खुशहाल हो गया। लोग राघव के पास आए। राघव ने सिर झुकाकर कहा, ये सब बजरंग बाली की कृपा है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में राजू नाम का एक युवा रहता था। राजू गरीब था, लेकिन हनुमान जी का पक्का भक्त था। रोज सुबह बोलता, जय बजरंग बाली। राजू को काम नहीं मिल रहा था। लोग उससे कहते, भक्ति से पेट नहीं भरता। राजू शांत रहकर कहता, हनुमान जी जो करेंगे वही अच्छा होगा। एक रात राजू जंगल के रास्ते से जा रहा था। अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ हिलने लगे, डरवानी आवाजें आने लगी। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आंखें बंद की और जोर से बोला, जय श्री राम, जय बजरंग बाली। अचानक लाल रोशनी छा गई। डर खत्म हो गया। एक शक्तिशाली आवाज आई, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। सारी डरवानी आवाजें बंद हो गई। सुबह राजू सुरक्षित गांव पहुंच गया। उससे नया काम मिल गया। राजू मंदिर में सर झुकाकर बोला, सब बजरंग बाली की कृपा है। उस गांव में सुरेश नाम एक ईमानदार आदमी रहता। उसके पास नहीं था मार लक्ष्मी पर पूरा विश्व सुबह मूर्ति के सामने दिया जलाता। माँ ईमानदारी और शांति देना। एक दिन सुरेश को सड़क पर सिक्के से 12 थैला, ये भगवान का दिया, रख लो, बिना मेहनत का दम पाप होता है। सुरेश ने थैला गांव के प्रधान को दे दिया। थोड़ी देर बाद एक कोपरी आया जिसका थैला खो गया। उसने सुरेश को आशीष को सपने में माँ लक्ष्मी पर करुणा। माँ बोली, जो ईमानदारी से जीता है वही मेरा सच्चा भक्त है। कुछ दिन बाप ने व्यापार में साझेदार बदलने लगा। घर में शांति, मन में सुवन में समृद्धि। एक छोटे से शहर में आनंद नाम का एक आदमी रहता था। उसकी दुकान छोटी थी, पर मन बड़ा था। रोज सुबह वो माँ लक्ष्मी के सामने दिया जलता और कहता, माँ, लोभ से बचाना। एक दिन आनंद की दुकान पर गलती से ज्यादा पैसे आ गए। किसी ने देखा नहीं। मन में आवाज आई, रख लो, कौन जाने। आनंद छुप रहा, सोच में पैट गया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा व्यक्ति वापस आया। वो बोला, बेटा, मुझसे गलती हो गई। आनंद ने बिना सोचे पैसे लौटा दिए। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसी रात आनंद को सपना आया। कमल पर विराजमान माँ लक्ष्मी दिखी। उन्होंने कहा, धन को छोड़ देना आसान है, पर लोभ को छोड़ना मुश्किल। कुछ हाई दिनों में आनंद की दुकान चल पड़ी। नए ग्राहक आए, घर में शांति और सुख आ गया। आनंद समझ गया, ये सिर्फ धन नहीं, माँ लक्ष्मी की कृपा थी। एक गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन दिल बहुत साफ था। रोज सुबह वो माँ लक्ष्मी का नाम लेता और घर साफ करता। एक दिन एक भूखा ब्राह्मण मोहन के दरवाजे पर आया। मोहन के पास सिर्फ 2 रोटी थी। उसने बिना सोचे एक रोटी ब्राह्मण को दे दी।
पड़ोसी बोले, खुद भूखा रहकर दान क्यों करते हो? मोहन शांत होकर बोला, माँ लक्ष्मी मन देखती है, पैसा नहीं। उसी रात मोहन ने सपना देखा। माँ लक्ष्मी कमल पर विराजमान थी। उन्होंने कहा, जहां दया होती है वहीं मैं रहती हूं। कुछ दिन बाद मोहन को अच्छा काम मिल गया। घर में शांति और सुख आ गया। मोहन समझ गया, ये धन नहीं, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद था। छोटा गाउंदा इश्कमदा रोज सुबह वो लक्ष्मी का नर में अनाज की काम पदोश ने हिम्मत देना। एक शाम में भूखी महिला धर्मिश ने अपना चाहुआ कनस माही दिया। उसी रात घर में हलमाल पर बेटी की। उन्होंने कहा, जो बांधता है उसका घर भी खाली नहीं। अगली सुबह घर में सुख और शांति आ गई। माँ लक्ष्मी की कृपा से। सुबह का समय है। व्यापारी विक्रम अपनी दुकान खोलने से पहले माँ लक्ष्मी के सामने दिया जलता है और प्रार्थना करता है। बाजार में चलते वक्त विक्रम को पैसों से भरा एक बाग मिलता है। लोग कहते हैं, भाग्य है, रख लो। विक्रम थोड़ी देर सोचता है, फिर बाग पुलिस चौकी में जमा कर देता है। उसका मन शांत हो जाता है। रात को सपने में माँ लक्ष्मी कमल पर विराजमान दिखाई देती हैं। वो कहती हैं, सच्चाई ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। कुछ दिनों में विक्रम का व्यापार बढ़ने लगता है। ग्राहक बढ़ते हैं, घर में सुख आ जाता है। विक्रम समझ जाता है, ये माँ लक्ष्मी की कृपा है। Ravi ka gar and hear me duba hai. Paise ki kami. Chair par chinta. Surf ek chota sa dia jal raha hai. Ravi mandir ke bahar betha hai. Yuski paas deen ko kuch nahi. Par onkan mi shraddha hai. Ek budia akar bolti hai. Beta, ek dia malega. Ravi apna akri dia use de deta hai. Budia mutyur akar chali jati hai. Akanak pora rasta roshni se bar jata hai, riat ko ravi sapna dekta hai. Budia ma lakshmi ke roop me, jo akri dia b de deta hai. Uska andira main mita dedi hoon, agli suba ravi ko nei nakri milti hai. Gar mi suk, shanti aur samriti a jati hai.